तो वहीं देखिए, संभल में आज जुमे की नमाज है और इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नमाज को लेकर डीजीपी मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं। कल न्यायिक रिपोर्ट लीक हुई, उसके बाद से संभल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। संभल के आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है और सोशल मीडिया पर भी लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, आज संभल में जुमे की नमाज है और इसी को लेकर जो है वो हाई अलर्ट जारी किया गया है। कल दरअसल जिस तरीके से संभल हिंसा की रिपोर्ट निकलकर सामने आती है, उससे और इलाके में संवेदनशीलता बढ़ जाती है, यानी कि अब दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरीके की कोई आपत्तिजनक तस्वीरें या फिर आपत्तिजनक घटनाक्रम ना हो, इसको लेकर अब हाई अलर्ट जारी किया गया है संभल में, क्योंकि आज जुमे की नमाज है और ऐसे में तस्वीरें निकल कर सामने आना और हिंसा की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं संभल में, वो ना पनपे, ऐसे में लगातार स्थानीय पुलिस की तरफ से यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए अगर हम बात कर लें कि संभल में कब कब सांप्रदायिक हिंसा हुई है, तो साल 1980 में दंगा हुआ, इसमें एक की मौत हो जाती है। 1982, 86, 92, 95 में भी ये दंगा होता है। आज़ादी के बाद से 16 बार संभल में हिंसा देखने को मिली है, जिसमें 213 लोगों की मौत हुई है और जिनमें मरने वालों में 209 हिंदू हैं। साल 1947 में भी ये दंगा होता है। 1948 में 6 लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस दंगे में। 58 और 76 में दंगे होते हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत हो जाती है। 78 में दंगा भड़का, 7 लोगों की मौत हुई। 1980 में दंगा हुआ, इसमें 1 की मौत हो जाती है। और ये एक के बाद एक आंकड़े हैं। संभल में सिर्फ अब इस वक्त अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो 15% ही हिंदू आबादी देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नंदन, देखिए आज जुमे की नमाज है और इसी को लेकर क्या हालात, क्या स्थिति देखने को मिल पा रही है संभल में? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए कल जैसे कि न्यायिक आयोग ने अपना रिपोर्ट पेश किया है और वो जो 24 नवंबर 2024 को जो दंगा हुआ था, यानी कि जमा मस्जिद में जब टीम न्यायिक आयोग की वहां पर सर्वेक्षण करने के लिए गई थी, तो वहां पे जो दंगा हुआ था उसके बाद से 29 नवंबर को न्यायिक आयोग की टीम गठित की गई थी, 3 सदस्यीय। उन्होंने कल मुख्यमंत्री को सौंपा, रिपोर्ट सौंपा। उसके बाद से आज जुम्मे की नमाज, यानी कि आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि कोई सांप्रदायिक हिंसा ना पनप पाए। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। डीजीपी ने अपने सभी जिलों के कप्तानों से बातचीत की है। सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश किया है कि अपने अपने जिले में मौजूदगी रखें, पुलिस बल तैनात रखें, कहीं से कोई चूक ना हो। जहां पे सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की संभावना है वहां पे ड्रोन से नजर रखी जाए, कहीं से भी कोई चूक ना की जाए। जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे पुलिस बल अधिक तैनात किया जाए, हो सकता है तो पीएसी तैनात की जाए, आरएएफ तैनात किया जाए, लेकिन कहीं से कोई चूक ना हो। और इसको लेकर बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि जैसा कि कल रिपोर्ट आया था, न्यायिक आयोग रिपोर्ट में मुख्यमंत्री को सौंपा था, रिपोर्ट में ये बात दर्शाई गई थी। हालांकि उसमें दिखाया गया था कि 15% केवल हिंदू बचे हैं संभल में और 85% आबादी जो है मुस्लिम कम्युनिटीज की है। और 1947 में जब ये सर्वे हुआ था तो उस समय 45% जो आबादी थी वो हिंदुओं की थी और 55% आबादी मुस्लिमों की थी। लेकिन 1947 से लेकर अभी तक 78 सालों में तकरीबन 30% आबादी हिंदुओं की घटी है। अब इसकी वजह भी दर्शाई गई थी। इसकी वजह ये थी कि 1947 से लेकर अभी तक 78 सालों में 15 बार दंगे हुए हैं और इन 15 बार दंगों में केवल और केवल नुकसान हिंदू कम्युनिटीज का हुआ है। या तो उनको मारा पीटा गया है, या उनको जान से मार दिया गया है, या फिर उनको दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराया गया है, ऐसा मानना रिपोर्ट का है। और कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के माध्यम से आज जो जुम्मा है, जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट इसी वजह जारी किया है, कहीं सांप्रदायिक हिंसा भड़क ना पाए, पनप ना पाए, भड़क ना जाए, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। बिल्कुल नंदन, देखिए कल जिस तरीके से संभल हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट निकलकर सामने आती है उसमें कई तरीके के खुलासे होते हैं और चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। आज जुम्मे की नमाज है तो ऐसे में एक के बाद एक जो विषय है संभल के लिए, क्योंकि शाही जामा मस्जिद का जो विवादित ढांचा है उसको लेकर लगातार हिंसा भी हमने संभल में देखी है। लेकिन आज की स्थिति अगर हम बात की जाए तो ऐसे में संभल के लिए आज का दिन देखिए काफी चिंता का विषय है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर मीनाक्षी, की वजह साफ है ना कि वहां पर जिस हिसाब से रिपोर्ट जो दिखाई गई, क्योंकि जब जैसा मैंने बताया आपसे कि 24 नवंबर 2024 को जब वहां पे सर्वेक्षण करने के लिए जामा मस्जिद की टीम में गई थी टीम, तो वहां पर दंगा भड़का था, जिसके बाद कुछ मौतें भी हुई थी और उसके बाद 4-5 दिन बाद एक 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी। और आज जब कल जब रिपोर्ट सौंपी गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस रिपोर्ट में आखिर है क्या। धीरे धीरे चीजें निकल के सामने आने लगी।
कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे भी हुए, जैसे कि मैंने बताया कि 15 ऐसे हिंसे हुए हैं 1947 से अभी तक, जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उसी 15 सालों में 30% आबादी हिंदू घटी है, यानी कि कुछ पलायन कर गए, कुछ वहां मुस्लिम कम्युनिटीज में अपना धर्म परिवर्तन करा लिए, कुछ वहां पे इनको जान से मार दिया गया जो टूटे नहीं। तो इस तरीके की अगर जो चीजें होती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटीज में लोग प्रदर्शन करने पे उतारू हो चुके हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग इसको नकार रहे हैं, अब राजनीतिक रूप भी ये ले लिया है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सांप्रदायिक हिंसा ना भड़क जाए उत्तर प्रदेश में, और इसी वजह से अलर्ट जारी किया गया। डीजीपी ने खुद सभी जिले के कप्तानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की, निर्देश जारी किए। हालांकि मुख्यमंत्री के टच में डीजीपी लगातार है और डीजीपी को दे रहा है कि किस तरीके से क्या चीजें हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था कैसे। ठीक है, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।